हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, मान ज्ञात कीजिए, और इसमें हमें टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको एक बार हम यहाँ पर उतार लेते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि 1/3 की घात -1 माइनस में 1/4 की घात -1 और इस पूरे की घात -1 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले 1/3 की घात -1 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी घात जो ये ऋणात्मक है यानी माइनस में 1 है, तो इसको हम धनात्मक बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम इसको पलट देते हैं। जो ये 1/3 है इसको हम पलट देंगे तो इसकी घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी यानी कि 1 बन जाएगी। देखिए कैसे, ये 3 है और ऊपर 1 है, तो इसको पलटेंगे तो 3 जो है वो हमारा ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और इसकी घात जो है वो अब ये -1 थी तो 1 बन जाएगी यानी कि घात इसकी धनात्मक हो गई। ठीक है, ये बात आपको पता होगा कि जब भी किसी भी आधार यानी किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक हो तो उसको हम पलट देते हैं तो उसकी घात जो है वो धनात्मक बन जाती है। इसी तरह से ये माइनस में 1/4 की घात भी -1 है यानी कि ऋणात्मक है, तो इसको भी धनात्मक बनाने के लिए इसको भी पलट देंगे यानी 4/1 हो जाएगा और इसकी घात धनात्मक हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसके बाद जो बाकी है यहाँ पर ये -1, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे यानी इसको बाद में हम धनात्मक बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारा 3/1 जो है इसकी घात 1 है यानी कि 3/1 इस पूरे की घात 1 है यानी 3 की भी घात 1 माना जाएगा और 1 की भी घात 1 ही माना जाएगा। तो 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। इसी तरह से 1 जो है इसकी घात 1 का मतलब 1 ही होता है। तो नीचे अगर हम ना भी 1 लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाता है। माइनस में 4/1 है, इसकी घात 1 है यानी 4 की भी घात 1 माना जाएगा और 1 की भी घात 1 माना जाएगा। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और इसके नीचे भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया और इस पूरे की घात -1 है। अब देखिए 3 में से 4 को घटाएंगे तो सबसे पहले 4 में से 3 घटा लेते हैं तो 1 बचेगा और दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, और इस पूरे की घात क्या है, -1। अब यहाँ पर हमारा ये -1 की घात -1 है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जो इसकी घात ऋणात्मक है अब इसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए -1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं हम, है ना। तो इसीलिए अगर इसकी घात जो है वो ऋणात्मक है और इसको अब हम क्या करेंगे कि धनात्मक बनाएंगे तो इसको भी हम पलट देंगे। ठीक है, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, -1 जो है वो नीचे आ जाएगा और अब इसकी घात जो है वो धनात्मक हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर 1 है, नीचे -1 है, यानी कि जब हम 1 से 1 को भाग करेंगे यानी इस 1 से इस 1 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा और घात 1 है यानी इसकी घात अगर 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। और जो ये माइनस है ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो -1 बन गया यानी जो ये -1 है यही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो सेकंड पार्ट है इसको करते हैं। तो सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर एक बार उतार लेते हैं। 5/8 की घात -7 गुणा 8/5 की घात -4। अब देखिए इन दोनों की भी घात ऋणात्मक है यानी कि माइनस में है, तो इन दोनों की घात को सबसे पहले धनात्मक बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि इनको भी हम पलट देंगे जैसा इसमें हमने पलटा था। तो 5/8 है, इसको पलटेंगे तो 8/5 हो जाएगा और अब इसकी घात जो है वो धनात्मक हो गई यानी कि 7। गुणा में 8/5 है, इसकी घात ऋणात्मक है तो इसको भी पलटेंगे तो 5/8 हो जाएगा और इसकी घात जो है वो अब धनात्मक हो गई। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखिए ये जो 8/5 की घात 7 है, इसका मतलब क्या है कि 8 की भी घात 7 मानी जाएगी और 5 की भी घात 7 मानी जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट पूरा लगा हुआ है और इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है। तो इसीलिए 8 की भी घात 7 मानते हैं और 5 की भी घात 7 मानते हैं। गुणा में इसमें भी 5 की भी घात 4 होगी और 8 की भी घात 4 होगी। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 8 की घात 7 है और नीचे जो ये 8 की घात 4 है, तो ये दोनों क्या है, भाग में। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, इसीलिए ये गुणा में और ये भाग में है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कि दोनों के आधार एक जैसे हैं, 8 8, और घातें अलग अलग है। तो जैसा कि हमें एक घातांक का नियम पता है कि जब किसी आधार की घात दी गई हो और ये भाग में हो, वही सेम आधार और घात अलग, तो हम आधार को एक बार लिखते हैं और दोनों घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। देखिए आधार एक जैसी हैं, इसमें भी एक जैसी थी, घातें अलग अलग हैं, इसमें भी अलग अलग थी। तो हम क्या करेंगे अब कि इन दोनों को एक बार लिखेंगे और जो घातें हैं उनको हम घटा देंगे, सेम इसकी तरह। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देखिए दोनों के जो आधार हैं 5 5 वो एक जैसे हैं, घातें अलग अलग है, तो इनमें भी हम ऐसे ही करेंगे। 5 यानी आधार को एक बार लिखेंगे और जो ये घात है 4, इसमें से इस वाले घात को घटा देंगे। तो अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 8, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, गुणा 5, 4 में से 7 घटाएंगे -3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में बड़ा ये है, इसके आगे माइनस है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा जो है 8 की घात 3 एज इट इज रहेगा, गुणा ये जो 5 है इसकी घात ऋणात्मक है, तो सबसे पहले हम इसकी घात को धनात्मक बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अब इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 जो है ये नीचे आ जाएगा और इसकी घात धनात्मक हो गई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 8 की घात 3 है, यानी कि 8 जो है वो 3 बार लिखा जाएगा। फिर गुणा में 1 है, तो ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में क्या है 5 की घात 3, यानी कि 5 भी हमारा 3 बार इस तरह से लिखा जाएगा। अब गुणा करते हैं, 8 का 8 से गुणा 8 8 64, 64 का 8 से गुणा करेंगे तो 512 आएगा। 512 का 1 से करेंगे तो 512 ही आएगा। बटे में 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 512 बटे 125 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।